नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। कुशीनगर जिले के कोटवा बाजार से एक प्रेरणादायक खबर आई, जहां के होनहार छात्र सुहेल अहमद ने इंटरमीडिएट परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान हासिल किया। सुहेल अहमद JDS इंटरनेशनल स्कूल बलूचहा पडरौना के छात्र हैं। उन्होंने 2025 की इंटरमीडिएट परीक्षा में 96% अंक प्राप्त किए। इससे पहले 2023 में हाई स्कूल में भी उन्होंने 91% अंक हासिल कर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया था। सुहेल की इस शानदार उपलब्धि से पूरे गांव में खुशी का माहौल है। उनके पिता मुनीर अहमद, जो कोटवा बाजार में एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, अपने बेटे की कामयाबी पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। मैंने जो सपने देखे थे वो आज पूरे होते दिख रहे हैं। इस अवसर पर ग्राम प्रधान डॉक्टर लकमुद्दीन अंसारी ने सुहेल को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और परिवार को भी बधाई दी। मैं कोटवा बाजार में स्थित एक स्कूल के संचालक और क्षेत्र के वरिष्ठ शख्सियत मौलाना मुनीर अहमद कासमी ने भी सुहेल को मिठाई खिलाकर मुबारकबाद दी और कहा, सुहेल जैसे बच्चे हमारी समाज की उम्मीद है। ये सफलता मेहनत, अनुशासन और परिवार के सहयोग का नतीजा है। सुहेल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, शिक्षकों और खुद की लगातार मेहनत को दिया। उन्होंने कहा कि उनका सपना है कि वे आगे चलकर एक अधिकारी बने और समाज की सेवा करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के कोटवा के अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ कुशीनगर के वो होनहार तालिब इल्म हैं जिन्होंने पूरे ज़िले के अंदर CBSE बोर्ड में दूसरा पोजीशन हासिल किया है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे इनके पीछे की मेहनत, इनके वालिदैन की मेहनत और इनका सब्र और इनकी तमाम चीज़ें, ताकि आने वाले जो लड़के हैं या फिर पढ़ने वाले लड़के हैं उन्हें भी इससे सबक मिले और वो भी इससे सबक सीखें कि हम किस तरीके से आगे अपनी तालीम को आगे रखें और किस तरीके से कामयाबी हासिल करें। बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले आपको कि आपने पूरे कुशीनगर के अंदर दूसरा पोजीशन हासिल किया है। अच्छा, आपका नाम क्या है? सुहेल आलम। जो आपने इतना लंबा एक छलांग लगाया है कि पूरे ज़िले में दूसरा पोजीशन हासिल किया है, क्या परसेंट आया है? 96%। 96%। टोटल इसके अंदर कितना मेहनत लगाया आपको? कितना पढ़ाई करते थे? ज़्यादा नहीं, घर पे मतलब 4 से 5 घंटा बस रेगुलर पढ़ाई करते थे। अच्छा। और उसी के वजह से जो है वो यहाँ तक आ पाए हैं, और अपने ऊपर भरोसा, थोड़ा सा मेहनत, परिवार वालों का साथ, टीचर का साथ, उसी के वजह से जो हो पाया है। अच्छा, तो इसके अंदर आपके गार्जियन या फिर आपके घर वालों ने कितना साथ दिया है? बहुत ज़्यादा, उन्होंने इतना ज़्यादा भरोसा जताया, हर चीज़ का मतलब व्यवस्था कराया उस लेवल का तैयारी मैं कर सकूं। जी। तो सबसे ज़्यादा हाथ उन्हीं लोगों का है मेरे सफलता के पीछे। किसको क्रेडिट देंगे? अपने वालिदैन को देंगे, टीचर को देंगे, किसको देंगे? सब कोई है, पर जो हमारे वालिदैन हैं उनका थोड़ा ज़्यादा है। जी। और हमारे शिक्षक भी हैं तो उनका भी बराबर का उतना ही योगदान है उसमें। अच्छा, रिज़ल्ट आने के बाद से घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा आपके साथ में? सब कोई खुश था जी। सब कोई मतलब बहुत ज़्यादा खुश था कि इतना बड़ा हो गया। जी। तो यही है। अच्छा, आपके स्कूल से कोई फ़ोन वगैरह आया? बताया गया कि आप बहुत अच्छा नंबर लाए हैं? हाँ, फ़ोन आया था। जैसे ही रिज़ल्ट निकला उसके 2 मिनट के बाद फ़ोन आया कि स्कूल में आप आइए। वहाँ पे जाने के बाद से पता चला कि ज़िले में 2nd रैंक है। अच्छा। और स्कूल के टॉपर हम हैं। अच्छा। वहाँ पे जाने के बाद ये बात पता लगी। तो फिर वहाँ के जो टीचर्स थे आपके, जो पढ़ाने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मिठाइयाँ खिलाई और वो शुभकामनाएँ दी ताकि आगे और तरक्की कर सकें। चलिए ठीक है, ये तो हुई आपकी कामयाबी का। आगे क्या आपका इरादा है? क्या बनना चाहेंगे? किस लाइन में आप जाना चाहेंगे? मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा ताकि देश की सेवा कर सकूँ। डॉक्टर ही क्यों? मतलब शुरू से प्रोफेशन भी है और बचपन से सपना था कि डॉक्टर ही बनना है। जी। प्रोफेशन इसलिए कि अभी आप देख भी रहे हैं कि हम लोग मेडिकल में हैं और इनके वालिद साहब का एक छोटा सा यही मेडिकल है, इसी के अंदर ये बैठ करके और यहीं से इनको पढ़ाए हैं, इसीलिए इनका प्रोफेशन यही है कि ये डॉक्टर बने। अच्छा, बच्चों के लिए जो पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? छोटा सा पैगाम। यही कि मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भरोसा रखें और डेली का काम जो है वो मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें और अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखें, ज़रूर सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत मुबारक दोबारा आपको। यहाँ पे इनके वालिद साहब हैं मुनीर अहमद साहब, और इन्हीं के साहबजादे ने इतना बड़ा नंबर ला करके और सिर्फ
अपने माँ बाप का नहीं बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है, इसीलिए आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। कितना खर्च लगा है इनके पीछे, मेहनत का खर्च, पैसा तो छोड़िए लेकिन मेहनत जो है, लगन, और कितना दूर ये पढ़ते थे आपके घर से? 30 किलोमीटर डेली जाना आना। अच्छा। ले जाकर नारंगियाँ छोड़ना और लाना। चलिए इमोशनल हो गया ये कि 30 किलोमीटर तक आना जाना, ये इनकी जो मेहनत है, इनके आंसू बता रहे हैं कि इन्होंने जो अपने बच्चों के पढ़ाई में मेहनत किया है और जो कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने एक सीढ़ी तो चढ़ा दिया कि इनके लड़के ने ज़िले का नाम रोशन किया है, जिसकी खुशी में इनके आंसू है। ये किसी गम के आंसू नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा ये बताइए, इनके क्या आपका इरादा है, क्या बनाने का, और क्या चाहते हैं आप इनसे? इनसे यही चाहते हैं कि और आगे पढ़ेंगे, जो खर्चा लगेगा मैं लगाऊंगा, और डॉक्टर बनने की इनका सपना है। जो भी खर्चा आएगा उसको व्यय किया जाएगा और जहाँ तक पढ़ेंगे पढ़ाया जाएगा। कितने लड़के हैं आपके? 2 लड़के हैं, दोनों बच्चे, दोनों लड़के हैं हमारे। अच्छा, क्या करते हैं दोनों लोग? एक 9th में है इस समय। अच्छा। MM सेंटर में, वहाँ नेबुआ रायगंज में पढ़ता है। जी। और ये कहाँ पढ़ते हैं, किस स्कूल में? ये JDS इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है, वो बलुचहाँ रोड पे है, पडरौना में। जब रिज़ल्ट आया तो कैसा लगा आपको, क्योंकि बेटे का रिज़ल्ट है? बहुत खुशी हुई। हम लोग देखे, कई दिनों से इंतज़ार था। जी। जब आया तो बहुत खुशी हुई। स्कूल से फ़ोन आया, मैं फ़ौरन लेकर स्कूल पहुंचा। वहाँ इनके जाने के बाद वहाँ जो सहयोग था, जो खुशियाँ थी, सब देखने को मिला। सब सम्मानित भी किए, मिठाई भी खिलाए। चलिए, ये तो इनके वालिद साहब हैं और इन्होंने अपने बेटे के उस पर इमोशनल भी हो गए। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे और भी पेरेंट्स से, और भी बच्चों के वालिदैन से? हम यही कहेंगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पूरा मेहनत किया जाए, उनको स्कूल तक पहुंचाया जाए। जाने की व्यवस्था ना हो तो खुद ले जाकर पहुंचाएं, पढ़ाएं, लिखाएं, जो भी खर्चा हो व्यय करें। पढ़ लिखने के बाद वो खुद होशियार होंगे सब, और अच्छा होशियार होंगे सब, और अच्छा मुकाम पे पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो अभी इनको बाकायदा मिठाई खिला करके और सम्मानित किया जा रहा था। यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान मौजूद हैं, जो कोटवा के ग्राम प्रधान हैं, डॉक्टर लखमुद्दीन अंसारी। तो आपके ग्राम सभा का नाम तो रोशन हो ही रहा है ज़िले के साथ साथ। क्या कहेंगे ऐसे लड़कों के लिए जो इतनी मेहनत करके और आपके ज़िले के साथ ग्राम सभा का नाम रोशन किए हैं? बस मुझे इनके लिए बहुत बहुत बधाई है, और यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरह अच्छा मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और हम लोग के तरफ से जो भी सहयोग होगा या ज़रूरत होगा, हम लोग को याद करिएगा। हर वक्त हम लोग तैयार रहेंगे आप लोगों के लिए। सुनकर हमें बहुत खुशी हुई कि आप ज़िले में दूसरे स्थान पे हैं, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ये मास्टर साहब हैं, मौलाना साहब, मास्टर साहब, इनको जो भी कहिए सब सटीक बैठेगा। लेकिन मास्टर मुनीर अहमद साहब और इतने काबिल हैं कि इनकी तारीफ़ क्या करूं मैं, क्योंकि तारीफ़ जो है मुंह पे नहीं की जाती है। बहरहाल बस 1 मिनट का समय लेंगे इनके लिए कि इन्होंने, इनके जो साहबजादे ने इतना अच्छा रैंक लाया है। आप भी एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल के लिए, बच्चों के लिए, या फिर आगे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये क्या आइडियल है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, साथ ही सी न्यूज़ का, कि आपने ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट को आप कवर कर रहे हैं। और शुक्रिया इनके वालिदैन का, स्पेशली मुनीर भाई का। ये भी हमारे मीते हैं, हम नाम हैं, तो इनका भी शुक्रिया कि। और ये भावुक हो गई ये कहते कहते कि हम 30 किलोमीटर रोज़ ले जाते हैं, ले आते हैं। अगर सारे गार्जियन इसी पे फोकस करें, सभी गार्जियन ध्यान दें अपने बच्चों पे, तो 96 नहीं 100 पे 100 भी आ सकते हैं। ये गार्जियन का बड़ा योगदान होता है कि हम बच्चों को किधर ले जा सकते हैं। अगर हम बच्चों के प्रति जागरूक हैं, उनके कैरियर को लेकर के और चीज़ों को लेकर के, तो वास्तव में ये बहुत ही, और मैं सैल्यूट करूँगा मुनीर भाई को कि उन्होंने बड़ी मेहनत की और इस मेहनत का परिणाम भी यहाँ मिला है। और मैं इनकी उज्ज्वल भविष्य की भी कामना करता हूँ। और एक चीज़ और ज़रूर मैं कहूँगा कि एफ़र्ट्स
रिजल्ट्स आर अवॉर्डेड, एफर्ट्स आर नॉट। हम कितनी कोशिशें करते हैं, किस तरह मेहनत करते हैं, किस तरह हम हार्ड वर्किंग करते हैं, लोग ये नहीं देखते। लोग ये देखते हैं कि हमारा परिणाम क्या है, रिज़ल्ट्स क्या है, और रिज़ल्ट्स आपके सामने है। क्या कठिनाइयाँ हैं, अगर इन कठिनाइयों को समझते हुए और परिश्रम करते हुए, बाबू ने कहा कि 5-5 घंटा रेगुलरली ये पढ़ते हैं, तो 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा अगर रेगुलरली हम बच्चे पढ़ें तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर उनका होगा, और अच्छे से अच्छे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गार्जियन को सिंसियर होना पड़ेगा अपने बच्चों को लेकर के। पेरेंटिंग एक ऐसा हरबा है, एक ऐसा टूल है कि इससे हम अपने बच्चों को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, कामयाबी की चोटी तक पहुंचा सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और उनका भी। एक और तमाम मुस्बत सवालात में एक मनफी सवाल ज़रूर होना चाहिए। जी बिल्कुल। अभी कुशीनगर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान मत कहिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो रिज़ल्ट आया है, CBSE बोर्ड हुआ या अदर जो भी बोर्ड हुए, सिर्फ प्राइवेट स्कूलों के ही बच्चे कामयाब हो रहे हैं और नंबर्स ला रहे हैं। सरकारी जो स्कूल हैं जिस पे सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, अरबों रुपए खर्च कर रही है, वहाँ के बच्चे नंबर क्यों नहीं ला रहे हैं? आपको क्या लग रहा है एक टीचर होने की हैसियत से? देखिए कि बड़ा टफ सवाल कर दिया है आपने, क्योंकि स्टेट लेवल, राज्य लेवल का प्रश्न है। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम सिंसियर हैं, सरकार सिंसियर है, लोग सिंसियर हैं, पेरेंट्स भी सिंसियर हैं। सरकार चाहती है, सरकार तो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है। जी तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सरकार तो पूरी सिंसियर है, वो चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें गार्जियन को भी भरोसा करना पड़ेगा। सरकारी जो टीचर होते हैं वो काफ़ी एग्ज़ामिन के बाद आते हैं, जो टेस्ट देने के बाद वो काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, तभी वो चुने जाते हैं इसके लिए। बिल्कुल तो वो तो बड़े काबिल होते हैं। अगर उन पे हम भरोसा करें तो वास्तव में सरकारी स्कूलों में भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, काबिल लोग हैं। तो सबसे पहले गार्जियन जो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो ये समझते हैं कि चलो ऐसे ही पढ़ तो रहा है ना, तो अपनी गाड़ी बस चलाते हैं। और सिर्फ एक टीचर को अगर आप बात करेंगे तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक टीचर की नहीं हो सकती है, क्योंकि टीचर का काम है बस पढ़ा देना और एक मार्गदर्शन कर देना। वो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हमें गोरखपुर जाना है और कोई रास्ता पूछेगा कि हमें गोरखपुर जाना है, तो वो सिर्फ रास्ता बताएगा कि गोरखपुर आप ऐसे ऐसे जा सकते हैं। द सेम वे एक जो गुरु होता है, टीचर होता है, वो रास्ता दिखाता है कि आप ऐसे ऐसे जाएँ, लेके नहीं जाता है। अब जाने की जिम्मेदारी हमारी है, चाहे धूप में जाएँ, पैदल जाएँ, साइकिल से जाएँ, बाइक से जाएँ या बस से जाते हैं। चलिए, बसते बसते इन्होंने बहुत शानदार जवाब दिया कि जो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें टीचर बहुत हाई लेवल के होते हैं। बहरहाल कामयाबी इन्होंने हासिल की, लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं, खुशी की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। दोबारा इनके घर वालों को और इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी तरीके से ये कामयाब होते रहें और अपने लक्ष्य को पहुँचते रहें। और इनको देख करके और इनकी मेहनत को देख करके दूसरे लड़के जो पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो तालीम हासिल करना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे लड़कों को देख करके कि एक छोटे से मेडिकल चलाने वाले का लड़का जो है इस वक्त इंटर के अंदर पूरे कुशीनगर में 2 पोजीशन ला करके और एक नाम रोशन किया है ज़िले का, तो हम दोबारा मुबारकबादी पेश करते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने लक्ष्य में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। जावेद अहमद के साथ मैं राशिद बिल्ला सिंह। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए सी न्यूज़ भारत की पूरी टीम की ओर से सुहेल अहमद को ढेरों सारी शुभकामनाएं। उनकी मेहनत और उपलब्धि से सैकड़ों युवा प्रेरणा ले सकते हैं। अगर आप भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो सुहेल की तरह मेहनत को अपना साथी बनाइए। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।